बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको 10th क्लास की फ़िज़िक्स का लेक्चर नंबर 5 दूँगी, चैप्टर नंबर 1। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ वेव्स। वेव्स की कितनी टाइप्स होती हैं? तो बेसिकली वेव्स की जो हैं वो दो टाइप्स हैं। एक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और एक है मैकेनिकल वेव्स। आपकी बुक में तरतीब ये है कि पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, बाद में वेव्स मैकेनिकल वेव्स हैं। तो यहाँ पे पहले मैं आपको मैकेनिकल वेव्स का बताऊंगी, क्योंकि आप जब इसको समझेंगे तो इसको आसानी से फिर आप दूसरी वेव्स को समझ सकेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को। तो मैकेनिकल वेव्स क्या होती हैं? मैकेनिकल वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं विच रिक्वायर अ मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन एंड फॉर देयर प्रोडक्शन एंड प्रोपोगेशन। यानी कि ऐसी वेव्स रिक्वायर जिनको ज़रूरत होती है आ मीडियम, किसी एक मीडियम की, फॉर प्रोडक्शन, प्रोडक्शन मतलब पैदा होने के लिए, प्रोड्यूस होने के लिए, एंड प्रोपोगेशन और फैलने के लिए या मूव करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। तो ऐसी वेव जिनको एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए या प्रोड्यूस करवाने के लिए हमें किसी मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, उन वेव्स को कहते हैं मैकेनिकल वेव्स। फॉर एग्जांपल जैसे वाटर वेव्स हैं, वेव्स इन अ स्ट्रिंग या स्प्रिंग या साउंड वेव्स। साउंड वेव्स की हम देते हैं मिसाल कि जब हम बोलते हैं तो हमारी आवाज़ जो है वो वेव्स की फॉर्म में एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है, और इनको मूव करवाने के लिए हमें मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, और वो मीडियम होगा एयर। अगर हवा मौजूद नहीं है, बिल्कुल वैक्यूम है, तो हमारी साउंड वेव्स जो है वो प्रोड्यूस नहीं होगी। अगर आप वैक्यूम में चले जाएं जहाँ पे ना हवा है, कुछ भी नहीं है, तो वहाँ पे आप बोलते रहे, जितना मर्जी आप ऊंचा बोलते रहे, वो आवाज़ जो है वो ट्रांसफ़र नहीं होगी एक जगह से दूसरी जगह। तो साउंड वेव्स को प्रोड्यूस करवाने के लिए हमें मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, और वो मीडियम कौन सा होगा? एयर। हवा एज अ मीडियम हम यूज़ करेंगे, और उस मीडियम होगा तो वो वेव्स प्रोड्यूस होंगी। अदरवाइज वैक्यूम में साउंड आपको सुनाई नहीं देंगी, वो वेव्स प्रोड्यूस नहीं होगी। इसी तरह किसी भी स्ट्रिंग के अंदर या स्प्रिंग के अंदर आपने वेव्स प्रोड्यूस करवानी है, उसके लिए भी मीडियम की ज़रूरत पड़ेगी। पानी के अंदर आपने वेव्स को प्रोड्यूस करवाना है, तो इसमें वाटर जो आप यूज़ करेंगे वो एज अ मीडियम यूज़ करेंगे। इसमें स्ट्रिंग या स्प्रिंग जो है वो एज अ मीडियम यूज़ करेंगे। तो ये सारे मीडियम्स हैं जिनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी वेव्स को प्रोड्यूस करवाने के लिए या उनको। तो आपकी वाटर वेव्स हैं, तो वाटर उसमें एज अ मीडियम यूज़ होगा, वाटर की हमें ज़रूरत पड़ेगी वेव्स को प्रोड्यूस करवाने के लिए। इसी तरह स्ट्रिंग एज अ मीडियम यूज़ होगा, या फिर स्प्रिंग भी एज अ मीडियम यूज़ होगा वेव्स को प्रोड्यूस करवाने के लिए। तो इन वेव्स को प्रोड्यूस करवाने के लिए ये मीडियम के तौर पे हम इसको यूज़ करेंगे। वाटर हो गया, स्ट्रिंग हो गया, स्प्रिंग हो गया, अदरवाइज ये वेव्स प्रोड्यूस नहीं होंगे। तो ऐसे तमाम वेव्स जिनको मीडियम की ज़रूरत पड़ती है प्रोपोगेट करने के लिए, मूव करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए, उन वेव्स को कहते हैं मैकेनिकल वेव्स। दूसरी टाइप है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। बुक पे ये पहले नंबर पे दी गई थी, इस वजह से पहले नंबर पे मैंने लिखी है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कौन सी वेव्स होती हैं? ऐसी वेव्स होती हैं डू नॉट रिक्वायर, जिनको ज़रूरत नहीं होती है एक मीडियम की फॉर देयर प्रोपोगेशन, मूव करने के लिए या प्रोपोगेट करने के लिए, जिनको किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, उन वेव्स को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। फॉर एग्जांपल रेडियो वेव्स हैं, एक्स रेज, टेलीविजन वेव्स, हीट वेव्स, लाइट वेव्स। लाइट वेव्स या हीट वेव्स की अगर हम बात करें, इसकी हम ये एग्जांपल देख सकते हैं कि जो सन है और अर्थ, सूरज से जो हमें हीट मिलती है वो किस फॉर्म में मिलती है? रेडिएशंस की फॉर्म में या वेव्स की फॉर्म में। तो सूरज से डायरेक्ट वो हीट या लाइट जो है वो ज़मीन तक पहुंच जाती है इस तरह से वेव्स की फॉर्म में। उसके लिए हमें किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है उसको यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए। यानी सूरज से ज़मीन तक रोशनी को या हीट को पहुँचाने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर बिल्कुल वैक्यूम हो, ठीक है, कोई भी इसमें हवा भी ना मौजूद हो, वैक्यूम हो, तो तब भी ये वेव्स जो है वो ज़मीन तक पहुँच जाएगी। ठीक है, तो डायरेक्ट जो है वो
रेडिएशन जो है वेव्स की फॉर्म में सूरज से ज़मीन तक पहुंच सकती है, उसकी हीट जो है पहुंच सकती है, लाइट पहुंच सकती है, किसी मीडियम की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है उसको प्रोपोगेट करवाने के लिए, मूव करवाने के लिए। इसी तरह टेलीविजन वेव्स हैं, उसको भी किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक्सरेज हैं, रेडियो वेव्स हैं। आपने देखा होगा टेलीविजन वेव्स आप देखते हैं स्क्रीन पर, टीवी देखते हैं तो कहीं पे भी कोई भी चैनल पे आप देखें तो वो कितनी दूर कहीं पे जो है वो हो जाता है, किसी दूसरे शहर में, किसी दूसरे मुल्क में वो चीज़ परफॉर्म हो रही होती है और आप अपने टीवी पे घर बैठ के देख सकते हैं। तो असल में क्या आता है, वो सिग्नल्स आते हैं वेव्स की फॉर्म में जो कि आपके टेलीविजन तक वो पहुँच जाते हैं, जिसकी वजह से आप स्क्रीन पे सब कुछ देख सकते हैं। तो उनको आपकी स्क्रीन तक लाने के लिए हमें किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसी तरह आप रेडियो सुनते हैं तो रेडियो को सुनने के लिए कोई स्पेशल मीडियम आपको नहीं चाहिए होता, वो सुनने के लिए वैक्यूम हो तो तब भी वो आप सुन सकते हैं। इसी तरह एक्सरेज है, तो इन ऐसी सारी वेव्स हैं जिनको किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है हमें एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाने के लिए। उन वेव्स को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।